एक दिन धनुष बढ़ चढ़ करके बातें कर रहा था और धनुष अपनी शक्तियों का बखान कर रहा था कि मैं इतना मजबूत हूं कि कोई भी तलवार मेरे धड़ को काट नहीं सकती। तीर भी बढ़ चढ़ करके बातें करने लगा कि मैं नहीं होता तो मैं जिसको लग जाता हूं उसका सिर काट करके छोड़ता हूं, मैं बहुत बड़ा हूं। तो धनुर्धर ने उनको शांत किया। ए धनुष्मानो, आप क्यों लड़ रहे हो? आप दोनों की संगति में ही योद्धा की विजय श्री छिपी हुई है। आज धनुष्बाण के समान घर में सब लड़ते रहते हैं और संगठन बना दिया जाए तो छोटे छोटे चूहों ने भी गजब कर दिया था। एक हाथी निकल करके जाता था तो चूहों ने कहा, हाथी दादा, हमारे यहां बिल बने हुए हैं, ये दर्रे बने हैं, तुम अपना पैर रख करके जाते हो तो हमारे बहुत सारे कुटुंबी मर जाते हैं, तुम ऐसा ना करो, उधर से निकल जाया करें। कि छोटे छोटे चूहो, दर्रों में रहने वालों, तुम पहाड़ जैसे हाथी को डर बता रहे हो? चूहों ने कहा, चलो हम सब मिलकर के इस हाथी की पिटाई करें। लेकिन पिटाई करें कैसे? का डंडे ला, अगरबत्ती की जो नीचे की सिकिया होती है, सीख, वो जली हुई सीखें इकट्ठी की और गट्ठे के गट्ठे मुंह में दबा करके ले गए। आज इन डंडों से मार मार करके हाथी को हम मार डालेंगे। पेड़ पर चढ़ गए और उन्होंने बहुत सारी डंडे, वो सिकियां हाथी के ऊपर बरसा दी। हाथी ने सोचा कि हाथी बहुत जम के पिट रहा होगा, तो वो सूंड ऊंची करके मुस्कुराने लगा, इन सिकियों से मेरा क्या बिगड़ेगा। और जैसे ही उसने सूंड ऊंची की तो एक चूहा उसकी पीठ पर डर के मारे टपक पड़ा। तो दूसरे चूहे पेड़ पर से कहते, दबा दे दबा दे इसे, दबा दे दबा दे इसे, दबा दे। और चूहों का साहस देखकर, चूहों का झगड़ा देखकर हाथी ने कहा, भैया तुम्हारा संगठन बहुत मजबूत है, अब मैं तुम्हारे कुटुंब को पीड़ा नहीं पहुंचाऊंगा। तो ये मत सोचो कि छोटा क्या कर लेगा, छोटा बड़ा खोटा होता है और कभी कभी बड़ा सड़ा निकल जाता है। इसलिए संगठन बना करके चले, संगठन की बड़ी शक्ति होती है। बंधुओं, दीमक कितनी सुंदर मीनार तैयार करते हैं मिट्टी की कि कोई कारीगर किला भी क्या बनाएगा। और वो मीनार इतनी मजबूत होती है कि बिना फावड़े और सब्बल के वो टूटती नहीं, ठोकर से वो मीनार टूट नहीं सकती। और दीमक कितना सा कीड़ा होता है, चींटी से भी छोटा कीड़ा होता है, लेकिन बंधुओं गजब कर दिया दीमकों की संगठन शक्ति ने। मधुमक्खी, रानी मक्खी तो बैठी बैठी हुक्म चलाती है और मधुमक्खियों का झुंड बगीचे में जाता है, उपवनों में जाता है, जगह जगह जाकर फूलों से पराग छोटी छोटी डंकों में जुटा करके मधुमक्खियां लाती हैं और कितना बड़ा शहद का छत्ता बनाती है। वो शहद अपने लिए नहीं, परोपकार के लिए इकट्ठा करती है। और कभी कोई शहद के छत्ते को छू देता है तो मधुमक्खियों के चंगुल में कोई पड़ जाए तो बचना मुश्किल होता है। या तो नदी में कूदो, तालाब में कूदो या कंबल ओढ़ो। और नदी तालाब ना हो, कंबल ना हो तो मधुमक्खियां जब तक पूरा हमला करके और शरीर को हाथी जैसा मोटा नहीं बना देती तब तक वो पीछा नहीं छोड़ती। मधुमक्खियां मार डालती हैं मनुष्य। मधुमक्खी बिछल जाए तो बड़े बड़े
नेता लोग भागते फिरते हैं, बड़े बड़े बॉडीगार्ड पुलिस भागते फिरते हैं। एक जगह नेताओं की मीटिंग हो रही थी। आम के वृक्ष में मधु छत्ता लगा हुआ था। किसी मनचले ने उस शहद के छत्ते में एक पत्थर मारा तो सारे सफेद पोश नेता, सारे पुलिस वाले, सारे बंदूकधारी भागते ही दिखाई दिए। और कई नेता तो जब घर आए तो उनके बच्चों ने, उनकी पत्नी ने उनको पहचानने से इनकार कर दिया कि आप तो इतने मोटे थे ही नहीं, एक दिन में कितना माल खा लिया कि आप इतने मोटे हो गए। उनका माल नहीं खाया बल्कि मधुमक्खियों ने हमको खा डाला। कितना बड़ा संगठन होता है उनमें।